हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की हमारी वीडियो सीटेट टॉप 10 पीवाईक्यू सीरीज़ 7। तो पिछली हमने 6 सीरीज़ तक कंप्लीट की थी। इसका मतलब है कि हमने 60 क्वेश्चन पिछली वीडियोस में फिनिश किए थे और इस वीडियोस में हम बाकी के 10 करेंगे। तो अभी तक हमारे 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो कि सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम स्लॉथ, कालबेलिया, बाघ, पक्षी इत्यादि के बारे में पीवाईक्यू पढ़ेंगे। और ये एक तरह का मॉक टेस्ट है। आप मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर कमेंट में कीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपका सीटेट में आप कहाँ स्टैंड करोगे। तो चलिए देखते हैं। और अगर आप सीटेट एसएसटी पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम इस चैनल पर अपने हैंडमेड्स नोट्स के थ्रू वीडियोस अपलोड करते हैं और जो कि सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि मैंने वीडियो में शुरुआत करने से बताया था कि आप मेरा आंसर करने से पहले कमेंट कीजिएगा, जिससे आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चले कि आप ईवीएस कितनी पढ़ी है और कितनी आती है आपको। तो देखते हैं आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पक्षी के बारे में सत्य है। तो फ्रेंड्स, पक्षियों के बारे में सीटेट में ईवीएस के हर पेपर में पूछा जाता है। तो आप इसे सभी पढ़िए जल्दी जल्दी और कमेंट में आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला कहता है कि हमारा ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। सेकंड, वह एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। थर्ड, पक्षियों के कान पंखों से ढके रहते हैं। और हमारा फोर्थ है, ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास की चीज़ें देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे जो पक्षी होते हैं उनकी आंखें उनके सिर की दोनों तरफ होती हैं और पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र भी डाल सकते हैं। परंतु और जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँख एक चीज़ों पर देख रही होती है। आप कभी देखेंगे जब पक्षी की गर्दन बिल्कुल सीधी होती है ना, तो वो एक ही चीज़ों को देख रहे होते हैं दोनों आँखों से। और ये पक्षी ज़्यादातर अपनी आँखों की पुतली घुमा नहीं सकते, इसलिए वे अपनी गर्दन घुमाकर अपने साइड लेफ़्ट राइट का देखते हैं। तो इसमें हमारे चारों ही पॉइंट सही हैं। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सभी सत्य हैं। आई होप आप आंसर करते जा रहे होंगे कमेंट में। प्रश्न नंबर 2। तो फ्रेंड्स, इसे पढ़िए जल्दी से और आंसर कमेंट में कीजिए और देखिए आपका स्कोर 10 में से कितना बना है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं। तो पहला है हमारा चील, दूसरा गिद्ध, तीसरा बाज और चौथा है हमारा ऊपर दिए गए सभी। तो ये भी हमारे सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इन वीडियोस में हम वही क्वेश्चन ला रहे हैं जो कि सीटेट ईवीएस में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा और साथ साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे तीनों चील, गिद्ध और बाज, इनकी नज़र मनुष्य से 4 गुना होती है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इससे? ऑप्शन नंबर 4, ऊपर दिए गए सभी। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कीड़ा अपनी मादा को अब उसकी गंध से पहचान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी आप पहले ईवीएस की तैयारी कर चुके होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा कि ये सारे पीवाईक्यू हैं और बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं सीटेट ईवीएस की दृष्टि से। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मधुमक्खी, दूसरा है रेशम का कीड़ा, तीसरा मक्खी, चौथा मच्छर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा मेरे आंसर बताने से पहले। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रेशम का कीड़ा। तो फ्रेंड्स, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्लॉथ के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है, तो जो हमारा सत्य नहीं है उसे हमें पहचानना है। और आप इसे जल्दी से पढ़कर कमेंट में आंसर ज़रूर लिखिए और अपना स्कोर भी बताइए कि आपका स्कोर 10 में से कितना आया। तो स्लॉथ के बारे में पहला कथन कहता है कि यह भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। सेकंड, ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे से लटक कर सोते हैं। तीसरा हमारा कथन, यह रोज़ एक बार सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। और फोर्थ कथन, यह पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमते हैं। तो फ्रेंड्स स्लॉथ हमारा भालू जैसा दिखता है और ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर सोते रहते हैं और ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्ती खाते हैं। और जीवन इनका 40 वर्ष होता है, तो 40 वर्ष में ये 8 साल के लिए एक पेड़ पर रहते हैं, तो इसलिए 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। और ये एक सप्ताह में केवल एक बार सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो फ्रेंड्स ये इतने आलसी होते हैं कि टॉयलेट करने के लिए भी ये एक सप्ताह में एक बार ही उतरते हैं। तो हमारा कौन सा आंसर सत्य नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये कहता है कि ये रोज़ एक बार सोच करने के लिए उतरते हैं, परंतु सत्य यह है कि ये केवल सप्ताह में एक बार ही पेड़ से नीचे उतरते हैं सोच करने के लिए। तो आंसर नंबर ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाघ के संदर्भ में सत्य है? तो फ्रेंड्स बाघ के बारे में हमारे सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसमें हमने सभी जो बाघ की विशेषताएं हैं सभी ली हैं। तो इसी एक क्वेश्चन से आपके बाघ के बारे में सभी फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। सेकंड ऑप्शन कहता है बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। और चौथा है बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा ये सही है कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स बाघ की जो मूंछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और उससे क्या होता है कि जैसे वो कंपन भाप लेता है तो उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति पता चल जाती है कि शिकार कहाँ है, और इससे उसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। और फ्रेंड्स बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाया जा सकता है, उसकी इतनी तेज़ आवाज़ होती है। और बाघ जंगल में पत्तों की आवाज़ और शिकार के पैरों से हुई आवाज़ में अंतर पता लगा लेता है। तो हमारे फ्रेंड्स इसमें सभी आंसर सही हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स आप कमेंट कर रहे होंगे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 6, घाना नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये भी बाघ से रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स हमारा घाना नेशनल पार्क पड़ता है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। कालबेलिया कहाँ का नृत्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राजस्थान, सेकंड उत्तर प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स कालबेलिया हमारे राजस्थान का एक लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है, इसमें ये सपेरे होते हैं और ये सपेरे अपनी संस्कृति के अनुसार नृत्य करते हैं जिन्हें कालबेलिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8,
हमारे देश में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 प्रकार, सेकंड 6 प्रकार, ऑप्शन थर्ड 4 प्रकार और ऑप्शन फोर्थ है हमारा 3 प्रकार। सो फ्रेंड्स हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड 4 प्रकार। और उनके नाम क्या क्या हैं? वो 4 प्रकार के नाम नाग हैं, कैरेत है, दुबैया है और अफाइया। फ्रेंड्स ये चारों नाम आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक कितनी थीम पर आधारित है? तो आप सभी को पता होगा, तो कमेंट ज़रूर करें। फर्स्ट 5, सेकंड है हमारा 6, थर्ड है 4 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा थर्ड। तो फ्रेंड्स ईवीएस की पाठ्य पुस्तक हमारी 6 थीमों में विभाजित है। तो फ्रेंड्स अगर आप में से किसी को उन 6 थीम का नाम पता है तो कमेंट में आंसर ज़रूर लिखें। इससे क्या होगा, आपको ईवीएस में हेल्प मिलेगी और रिवीजन के तौर पर ये वीडियो रहेगी आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, रात में जागने वाले जानवर को हर चीज़ किस रंग की दिखाई देती है? फर्स्ट सफ़ेद, सेकंड काली, तीसरा लाल और चौथा ऑप्शन हमारा सफ़ेद व काली। तो फ्रेंड्स रात में जागने वाले सभी जानवरों को प्रत्येक चीज़ सफ़ेद व काले रंग की दिखाई जाती है। जैसे हमारे पुराने ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, वैसे ही जानवरों को, जैसे उल्लू हुआ, उल्लू को सफ़ेद व काली चीज़ें दिखाई देती हैं रात में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 10 वीडियो सीरीज़ हमारी 7। तो आपका जितना स्कोर है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। 10 में से आपने कितने राइट करें और अगली वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद।